कोई भी दावत हो, जब भी चावल बनाने की बात की जाए तो जहन में सबसे पहले आता है पुलाव, बिरयानी या ज़्यादा से ज़्यादा एग फ्राइड राइस। मगर आज जो राइस की रेसिपी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ ना, यकीन करें आपका मुंह का जायका ही बदल देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे चावल की एक डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि शायद ही आप लोगों ने पहले बनाई हो। आज मैं बनाऊँगी चिकन बारबेक्यू राइस प्लेटर। यकीन करें बड़ा ही टेस्टी बनता है, बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मज़ेदार से चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन आधा किलो के बराबर है, बोनलेस है। और देखिए मैंने इन्हें क्यूब्स कटिंग में करवा लिया है, क्यूब्स थोड़े से बड़े ही रखवाए हैं। अब इसे करेंगे मैरिनेट, तो जिसके लिए मैं डालूंगी इसमें नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा सोया सॉस। इसके अलावा चिकन में ऐड करूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे दही 5 टेबलस्पून या 1/4 कप के बराबर अच्छे से फेंट कर डाल दें। एक लेमन जूस भी डालेंगे, जिससे ये चिकन बारबेक्यू बहुत ही चटपटा सा करारा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। और लेमन डालने से चिकन जल्दी से गल भी जाएगा। मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन सी मैरिनेशन हमारे घर के मसालों से तैयार है। देखिए कलर मुझे यहाँ पर हल्का सा डिम लग रहा है, तो मैं येलो फूड कलर ऐड करूँगी 2 चुटकी के बराबर। चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर दें, जैसे आपका दिल करे। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। चिकन को ढाँप कर रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन में से सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। एक छोटा सा प्याज या फिर 4 टेबलस्पून के करीब प्याज को चॉप कर लें और ऑयल में शामिल कर दें। प्याज के साथ ही मैंने कुछ लहसुन के जवे भी चॉप करके रखे हैं, तकरीबन आधा टेबलस्पून के करीब, तो ये भी शामिल कर देंगे। चाहे तो पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालेंगे। अच्छा, प्याज लहसुन को कोई कलर नहीं देना, हल्का सा इन्हें सॉफ्ट करना है। बस लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दें। अब देखें, जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसी में आधा कप पानी डालूंगी और अच्छे तरीके से मिर्च मसाले खंगाल कर डाल देंगे। मज़ीद चिकन में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें, ताकि चिकन अच्छे तरीके। तो चिकन बोनलेस है, आधे घंटे के लिए मैंने इसे मैरिनेट भी किया था, तो 10 मिनट में आराम से गल जाएगा। देखिए पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और मसाला कैसे बोटियों पर चिपक सा गया है। अब क्या करेंगे, इसको स्मोकी टेस्ट देने के लिए मैंने कोयले दहका कर रख लिए थे, जिसे छोटी सी स्टील की कटोरी में मैंने डाल कर रख लिया है। 1 से 2 इसमें बूंद डालेंगे कुकिंग ऑयल की और फ़ौरन से ढक्कन लगा दें और तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छा सा स्मोक आने दें चिकन को। 5 मिनट के बाद कटोरी निकाल लेंगे, चिकन को निकाल कर अलहदा से रख लें। टेस्टी सा चटपटा सा चिकन हमारा एकदम तैयार है। अब उसी कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये मैं राइस प्लेटर का दूसरा स्टेप बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चॉप किया हुआ लहसुन जो हमने बचा कर रखा हुआ था, वो ऑयल में शामिल कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप के बराबर बंद गोभी, लाल और हरी शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। आप लोग चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें बेबी कॉर्न्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो सब्जियां आपको पसंद हो वो डालें। चाहे तो प्याज के लच्छे भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर जिस बात का आप लोगों को ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि सब्जियों को हाई फ्लेम पे आप लोगों ने फ्राई करना है। अगर फ्लेम लो रखेंगे, नमक डला हुआ है, सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और सौगी हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी
नहीं चाहिए। तो घड़ी पर टाइम देखते हुए आपने हाई फ्लेम पे सिर्फ 3 मिनट के लिए ही सब्जियों को फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी और क्रंची रहें और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएं। चलें जी, बेहतरीन सी वेजिटेबल एकदम तैयार हैं, इन्हें एक साइड पे रखते बना लेते हैं अपनी रेसिपी का तीसरा स्टेप, यानी कि इसके लिए बनेगी बारबेक्यू सॉस। तो आधा कप मैंने ले लिया है मेयोनीज़ और इसमें डालूंगी 5 टेबलस्पून सादा केचप। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही इसमें डलेगी काली मिर्च का पाउडर। बस जी मिक्स कर लें। बेहतरीन सी हमारी बारबेक्यू सॉस एकदम तैयार है, जिसे हम एंड में सर्व करेंगे। तो इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। चलें जी बना लेते हैं मज़ेदार सा चिकन बारबेक्यू राइस प्लेटर। तो यहाँ पर चावल मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। अब चावल को बॉईल करने का तरीका भी आपको बता दूँ। नमक डालकर चावल बॉईल करें और चावल जब कम्प्लीटली कुक हो जाए तो इन्हें छान लें। छानने के बाद आप इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल या घी डालकर दम पे लगा दें। बेहतरीन से खुशबूदार चावल बॉयल हो जाएंगे। चावल के ऊपर लगाऊंगी मैं मज़ेदार सी क्रंची और ये कलरफुल वेजिटेबल्स, और इसके ऊपर लगाएंगे ये मज़ेदार सा बारबेक्यू चिकन। यकीन करें ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपकी टेबल सज जाएगी और आपके मेहमान देखते ही रह जाएंगे। चलें जी, चिकन के ऊपर डालेंगे ये बारबेक्यू सॉस, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। कुछ सॉस को हम साथ में सर्व कर देंगे, ताकि जिसको जितना पसंद हो उतना वो सॉस ले सके। बेहतरीन सा हमारा बारबेक्यू चिकन राइस प्लेटर एकदम तैयार है। देखने में खूबसूरत है, खाने में टेस्टी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।